यदि आपको फ्लिपकार्ट पे 100-200 प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी है और उनको आप 1 बाय 1 करते हैं तो मिनिमम आपको 5 से 10 दिन लग जाएंगे सारे प्रोडक्ट को फ्लिपकार्ट पर लिस्ट करने के लिए। लेकिन यदि मैं कहूँ कि सिर्फ एक बल्क लिस्टिंग से आप सारे प्रोडक्ट को एक साथ में लिस्ट कर सकते हैं, जिसमें कि आपको मैक्सिमम 1 घंटा लगेगा और उसमें सारे आपके जो प्रोडक्ट है वो फ्लिपकार्ट पर लिस्ट हो जाएंगे, तो ये वाला ऑप्शन जो है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा बेहतरीन रहेगा। तो इसके लिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ्लिपकार्ट पर किस तरीके से एक्सेल सीट के थ्रू आप बल्क लिस्टिंग कर सकते हैं। सारी चीजें मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और एक्सेल सीट में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर आप कोई भी मिस्टेक छोटी सी कर देते हैं तो उस कंडीशन में आपकी जो लिस्टिंग है वो फ्लिपकार्ट पे अपलोड नहीं होती है या फिर आपके प्रोडक्ट लिस्ट नहीं होते हैं। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और पूरा एंड तक देखना है। वीडियो में भी लेंथी हो सकता है, थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, लेकिन बोरिंग टास्क से ही हमें सक्सेस मिलती है, ये आपने अक्सर सुना होगा। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो फ्लिपकार्ट पर बल्क लिस्टिंग क्रिएट करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपका जो सेलर अकाउंट है उसमें आपको लॉगिन कर लेना है और लॉगिन करने के बाद लिस्टिंग वाले टैब पे आना है। लिस्टिंग वाले टैब पे आने के बाद ऐड ए न्यू लिस्टिंग पे आपको आ जाना है। ऐड ए न्यू लिस्टिंग पे आने के बाद यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है ऐड ए न्यू लिस्टिंग का बटन राइट कॉर्नर में ऊपर, इस पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं, ऐड सिंगल लिस्टिंग, ऐड बल्क लिस्टिंग। तो हमें बल्क लिस्टिंग करनी है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ऐड बल्क लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे। अब इस वाले पेज पे आने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके प्रोडक्ट की कैटेगरी या फिर आपके प्रोडक्ट का जो वर्टिकल है उसको आपको चूज करना है कि कौन सी कैटेगरी के आपके प्रोडक्ट है जिनको आपको बल्क में लिस्ट करना है। तो मुझे टी शर्ट लिस्ट करना है, तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ टी शर्ट, और टी शर्ट स्पोर्ट बियर, जिम बियर और टॉप बियर क्लॉथिंग टी शर्ट्स। टी शर्ट जैसे कि मैंने यहाँ पे वर्टिकल सेलेक्ट किया तो यहाँ पे आ गया अलाउड इन टी शर्ट। टी शर्ट में कौन कौन सी मेंस टी शर्ट, वुमेन टी शर्ट, तो मेरी मेन टी शर्ट है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट ब्रांड पे मैं क्लिक करता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे अपना ब्रांड नेम डाल देता हूँ सेलर बंधु। यहाँ पे अपना ब्रांड नेम डालने के बाद इसको चेक ब्रांड के बाद क्रिएट न्यू लिस्टिंग पे हमें क्लिक करना है। अब क्रिएट न्यू लिस्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए हमारे पास ऑप्शन आ गए विथ इमेज अपलोडर और विथ एक्सेल टेम्पलेट। तो मैं एक्सेल टेम्पलेट से करना है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और डाउनलोड यहाँ पे जो एक्सेल सीट है उसको डाउनलोड कर लेता हूँ। अभी हमारी जो एक्सेल सीट है वो डाउनलोड हो रही है। अभी यहाँ पे देखिए हमारी जो फाइल है वो डाउनलोड हो गई है। अब डाउनलोड होने के बाद हमें क्या करना है, सीधा हमें इस फाइल को ओपन करना है। ओपन करने के बाद देखते हैं क्या क्या डिटेल्स इसमें हमसे पूछ रहा है और क्या डिटेल्स इसमें हमें फिल करनी है। एक्सेल सीट में आपको सारी जो डिटेल्स हैं वो स्टेप बाय स्टेप अच्छे से फिल करनी है, क्योंकि कोई भी एरर आप इसमें करते हैं तो आपकी जो लिस्टिंग है वो फ्लिपकार्ट पे एक्टिव नहीं होती है और ना ही वो अपलोड होती है। तो कई सारी एरर आपको आ सकते हैं, इसलिए ध्यान से हमें पहले इसको समझ लेना है। तो समरी सीट में आपकी सारी समरी रहेगी, सीट से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी नहीं है और किस तरीके से आपको फिल करना है, ये सारी डिटेल्स आप चाहें तो अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो जरूरी है वो हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सबसे पहला है हमारा ब्लू सेल्स। ब्लू सेल्स वो वाली सेल्स रहेंगी जिनमें कि आपको डेटा फिल करना ही है। यदि उनको आप ब्लैंक छोड़ देते हैं तो आपकी लिस्टिंग फ्लिपकार्ट पर क्रिएट नहीं होगी। पर्पल सेल्स सेकेंड नंबर की सेल है, जिसमें कि कुछ कैटेगरी में जो डिटेल्स हैं वो मैंडेटरी रहती हैं, लेकिन कुछ कैटेगरी में जो डिटेल है वो मैंडेटरी नहीं रहती है। ब्लू सेल वाली ऑलवेज मैंडेटरी रहती है, लेकिन पर्पल सेल वाली कभी कभी मैंडेटरी नहीं रहती है, लेकिन आपको पर्पल को भी फिल करना है। ग्रीन सेल्स वो सेल्स रहेंगी जिनमें कि आप प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड्स वगैरह डालते हैं और जो एक्स्ट्रा डिटेल है प्रोडक्ट से रिलेटेड वो आप को डालनी होती है। ग्रीन सेल्स भी आप जरूर फिल कीजिएगा, क्योंकि ग्रीन सेल्स में जो डिटेल्स आप डालते हैं उनकी वजह से आपका जो प्रोडक्ट है उसकी ऑर्गेनिक रैंक जो है वो इम्प्रूव होती है। ऑरेंज सेल्स एग्जांपल के लिए होती है कि किस तरीके की डिटेल आपको फिल करनी है, और येलो सेल्स इंडिकेट रिकमेंडेशन, मतलब रिकमेंडेशन बताता है आपको येलो सेल्स में कि इस तरीके की चीजें आप फिल कर सकते हैं। अब इसके बाद इंडेक्स में जब हम आ जाते हैं तो इंडेक्स में सारी जो डिटेल्स हैं जैसे कि अलाउड टाइप बॉट, मतलब जो जो टी शर्ट के टाइप है वो यहाँ पे दी हुई है, यहाँ से देख के आप अपनी जो सीट है उसमें फिल कर सकते हैं। और रिफाइनर फिट और ये सारी जो चीज़ें हैं, बॉक्सी या फिर क्या कैटेगरी में आपका प्रोडक्ट सब कैटेगरी में आता है वो सारी चीज़ें दी रखी है। यहाँ पे साइज की डिटेल दे रखी है कि कौन कौन से साइज आप डाल सकते हैं अपनी एक्सेल सीट में। और पैटर्न फैब्रिक, मैनी ऑफ टाइम्स क्या होता है कि हमें समझ नहीं आता है कि जब वहाँ पे पूछा जाएगा कि पैटर्न में आप कौन सा पैटर्न डालें, तो यहाँ से आप जो भी आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड पैटर्न है यहाँ से आप देख सकते हैं इंडेक्स में से और वहाँ पे डाल सकते हैं। अब इसके बाद हम सीधा आ जाते हैं टी शर्ट में। देखिए यहाँ पे सारी जो डिटेल्स है वो हमें फिल करनी है। अब इसको जब हम सबसे पहले कॉलम पे आ जाते हैं, देखिए प्रोडक्ट लिंक सबसे पहले हमसे पूछ रहा है। तो यदि आप किसी और प्रोडक्ट को मैप करना चाहते हैं और उसकी लिंक आपके पास है तो यहाँ पे आपको डालनी है। अदरवाइज अगर आपको फ्रेश लिस्टिंग जो जब
क्रिएट करनी है तो वो आपको यहाँ पे ब्लैंक छोड़ना है। सबसे पहले हमसे पूछ रहा है सेलर एसक्यू। ये देखिए ये आपका ब्लू कलर में आ रहा है। ब्लू कलर मैंने आपको बताया था कि मैंडेटरी फील्ड है, इसमें डालना ही है। जैसे कि टी शर्ट, ये जो एसक्यू होता है हमारे इन्वेंटरी के लिए होता है ताकि हम समझ पाए कि कौन सा ऑर्डर जो है वो हमें किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का आया है। तो टी शर्ट ब्लैक और इसका साइज जो है वो एस मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। प्रोडक्ट के लिए मैंने एस को डाल दिया, सेकेंड के लिए और थर्ड एंड फोर्थ के लिए। अब एस एम एल एक्सएल, तो मैंने 4 SKU बना लिए हैं। इसी तरीके से आप अपने प्रोडक्ट के लिए SKU बना सकते हैं। टी शर्ट मेरा जो प्रोडक्ट है वो टी शर्ट है और कलर मेरा ब्लैक है और उसका जो साइज है वो एस है। अब इसके बाद सबसे पहले हम आते हैं ग्रुप आईडी में। ग्रुप आईडी वो आईडी होती है, जैसे कि मेरी एक टी शर्ट है, स्पेसिफिक टी शर्ट है, उस के 4 साइज हैं, ब्लैक कलर की टी शर्ट है, उसको मुझे एक ही लिस्टिंग में रखना है। मैं नहीं चाहता हूँ कि एस साइज़ की अलग लिस्टिंग हो जाए, एम साइज़ की अलग लिस्टिंग हो जाए, एल साइज़ की अलग लिस्टिंग हो जाएगी। मैं चाहूँगा कि वो जो प्रोडक्ट है वो वेरिएशन में एक साथ दिखे सारी साइज़ का। तो मैं उसमें क्या करूँगा, एक सेम ग्रुप आईडी उसमें डाल दूँगा। यहाँ पर टी शर्ट ब्लैक मैं यहाँ पर डाल देता हूँ और इसी को मैं यहाँ से ड्रैग करके, ये जो प्लस बटन आ जाता है इसको मैं ड्रैग की देता हूँ। और यहाँ पे देखिए अब ये जो प्रोडक्ट है वो सारी जो प्रोडक्ट है वो सेम मैंने ग्रुप आईडी डाल दी है, तो एक साथ में वो उसकी लिस्टिंग ग्रुप हो जाएगी। एस एम एल एक्सएल का अलग अलग लिस्टिंग क्रिएट नहीं होगी, एक ही लिस्टिंग में सारे जो साइज है मुझे दिखेंगे। यदि मैं इसको चेंज कर देता हूँ, यदि मैं उसको वाइट कर देता हूँ, तो मेरा ये जो एम वाला साइज का जो प्रोडक्ट है वो अलग दिखेगा और इन तीनों का जो मेरा ग्रुप आईडी सेम है तो ये 3 एक साथ दिखेंगे। इसलिए मुझे क्या करना है, सेम ही रखना है इसको। अब इसके बाद आता है लिस्टिंग स्टेटस। तो इसमें देखिए ड्रॉप डाउन आ गया है, यहाँ पे एरो करके आप एक्टिव कर सकते हैं और इसको यहाँ से आपको सभी में एक्टिव कर देना है। अब इसके बाद हमसे पूछ रहा है प्रोडक्ट की MRP। तो MRP भी सभी की मेरी सेम रहेगी, 1200 रुपये मैं यहाँ पे डाल देता हूँ और इसको डबल क्लिक करके सारा पेस्ट हो गया। एक्सेल सीट में यही सुविधा होती है कि एक बार आपको डिटेल फिल करनी है और सारी सेल का आप एक साथ में फिल कर सकते हैं। अब इसके बाद योर सेलिंग प्राइस, किस प्राइस में मुझे सेल करना है, इसको मुझे सेल करना है 899 में। 899 मैंने डाल दिया और यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूंगा तो सारी चीज़ें नीचे पेस्ट हो जाएंगी। और आगे हम बढ़ते हैं। अब फुलफिलमेंट बाई, यहाँ पे देखिए ड्रॉप डाउन आ गया है हमारा सेलर। मैं इसको खुद से फुलफिल करूंगा, यानी कि पैक मैं खुद से करूंगा। यदि मेरा प्रोडक्ट FB में रखा होता, FBF में रखा होता, फुलफिलमेंट बाय फ्लिपकार्ट में रखा होता, तो मैं यहाँ पे फ्लिपकार्ट चूज कर देता। इसके बाद नेक्स्ट टैब में देखिए ड्रॉप डाउन फिर से आ गया और इन स्टॉक आपको करना है, यहाँ पर एक्सप्रेस करना है। तो इन स्टॉक में जब आप करते हैं तो आपके प्रोडक्ट पे जैसे कि आज ऑर्डर आया तो उसको आप कल डिस्पैच कर सकते हैं, यदि आपको ऑर्डर आज 10-11 बजे के बाद आता है। लेकिन यदि आप एक्सप्रेस कर देते हैं तो वो जो ऑर्डर है वो सेम डे ही डिस्पैच होगा। तो एक्सप्रेस में करने से बेनिफिट होता है, कस्टमर को फास्ट डिलीवरी मिलती है और हमारी ऑर्गेनिक रैंक भी इंप्रूव होती है उससे। अब इसके बाद SLA, मतलब कितने आपके पास जब ऑर्डर आया तो आप कितने दिन में उसको पैक करके डिस्पैच के लिए रेडी कर सकते हैं। तो मैं सिंगल डे में उसको कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं 1 डाल दूंगा और इसको नीचे डबल क्लिक करके ड्रैग कर दूंगा। अब इसके बाद आ गया स्टॉक, कितनी यूनिट मेरे पास इसके अवेलेबल है, 100, और इसको भी मैं डबल टैप की। कहीं पे भी आपको लगे कि जो वीडियो स्लो हो रहा है तो आप इसको 1x या फिर 2x की स्पीड में देख सकते हैं। शिपिंग प्रोवाइडर, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है फ्लिपकार्ट। और लोकल हैंडलिंग फीस, यदि आपको कोई शिपिंग चार्जेस लेने हैं अपने प्रोडक्ट पे तो आप इसमें डाल सकते हैं। और तीनों का पूछता है यहाँ पे लोकल, जोनल और नेशनल। लोकल जैसे कि यदि आपके पास कोई जो ऑर्डर है वो आपकी सिटी से आता है तो या फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट से आता है तो वो लोकल में आ जाता है। यदि आपके पास कोई ऑर्डर, जैसे कि मैं MP में रहता हूँ और मुझे ऑर्डर आता है UP से, तो वो मेरा जोनल हो जाएगा। और मतलब इंटर स्टेट में जो होता है वो जोनल होता है। और इसके बाद यदि मैं MP में रह रहा हूँ और मुझे ऑर्डर आता है तेलंगाना से, जो कि दूसरे जोन में आ जाता है, तो वो इंटरनेशनल हो जाता है। यहाँ पे मुझे जो फीस है बिल्कुल भी नहीं लेनी है कस्टमर से, मुझे फ्री डिलीवरी रखनी है। तो मैं 0 डाल के इसको ड्रैग कर दूंगा, इसमें भी 0 डाल दूंगा। अब इसके बाद लेंथ आपको डालनी है, आपके प्रोडक्ट की लेंथ कितनी है इन सेंटीमीटर, 6, ये मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। और इसके बाद इसको मैं डबल टैप करके ड्रैग की देता हूँ। वेट इन kg 300 ग्राम से, लेकिन मैंने यहाँ पे 300 गलत डाल दिया, मुझे डालना है 0.3 जब मैं डालूंगा तो वो 300 ग्राम होगा। उसके बाद आता है HSN कोड। HSN कोड आपके इनवॉइस पे डाला होता है, या फिर यदि आपको HSN कोड पता नहीं है तो आप गूगल कर सकते हैं। HSN कोड फॉर टी शर्ट, HSN कोड फॉर टी शर्ट 6109 जो है वो HSN कोड है। HSN कोड गलत डालने से भी आपकी जो प्रोडक्ट लिस्टिंग है वो नहीं हो पाएगी, तो सही आपको HSN कोड डालना है 6009।
091, ये मेरा HSN कोड है और इसको मैं ड्रैग की देता हूँ। अभी और आगे हम बढ़ते हैं और लग्जरी सेस इस पे नहीं लगता है तो उसको मुझे ऐसे ही रहने देना है, ब्लैंक रहने देना है। कंट्री ऑफ ओरिजिन आपको डालना मैंडेटरी होता है, तो इसमें आप इंडिया सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ब्लू सेल में आ रहा है। अभी आगे हम बढ़ते हैं, पैकर्स डिटेल्स कौन इसको पैक कर रहा है तो मैं डाल देता हूँ इसमें सेलर बंधु, और मैन्युफैक्चर डिटेल्स सेलर बंधु, और पैकर डिटेल्स में भी सेलर बंधु में यहाँ पर डाल देता हूँ। अभी आगे हम आ जाते हैं, इंपोर्टर डिटेल में भी आप डाल सकते हैं सेलर बंधु। जो आपका इंपोर्टर है या फिर जो आपका मैन्युफैक्चर है या फिर जो आपका पैकर है उसकी डिटेल्स आपको तीनों सेल्स में फिल करनी है। टैक्स कोड आपके कितने % टैक्स आपके प्रोडक्ट पे लगता है तो 18% टैक्स लगता है, तो 18% चूज करना है। आपको चेक जरूर कर लेना है कि क्या टैक्स कोड आपकी प्रोडक्ट पर लग रहा है। यदि आप उसमें गलत टैक्स कोड डाल देते हैं तो वो रीचेक होता है आपके GST जो आपने यहाँ पे डाला है टैक्स कोड में और आपके HSN कोड से। यदि वो सही नहीं होता है तब भी आपका जो लिस्टिंग है वो नहीं हो पाता और यहाँ पे एरर आता है। तो इसमें सभी में 18% सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब और आगे हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आया मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 1 डाल दी है मैंने। यहाँ पे ब्रांड यहाँ पे डाल देता हूँ सेलर बंधु और इसको मैं ड्रैग की देता हूँ। अब इसमें देखिए यहाँ पे जो आपको येलो सेल आ रहा है ना, यहाँ पे टाइप में कौन से टाइप का आपका जो टी-शर्ट है वो आपको डालना है। नेक है, वो राउंड है, काउल है, या फिर मतलब तमाम तरीके के टाइप होते हैं जो आप रिलेटेड है वो आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे इसको फिल कर देना है। और इसके बाद आते हैं साइज, कौन सा साइज है। जैसे सबसे पहला मेरा S साइज है, उसके बाद L साइज है, XL। पैटर्न कौन सा है, यहाँ पे देखिए सजेशन भी आ रहा है, सॉलिड पैटर्न है तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सॉलिड और इसको मैं डबल क्लिक करके ड्रैग की देता हूँ। आगे बढ़ते हैं हम। फैब्रिक कौन सा है, देखिए यहाँ पे सजेशन आ रहा है कॉटन ब्लेंड है या फिर कॉटन है, कौन सा फैब्रिक है वो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। सभी मैंने चूज कर लिया है। अब इसके बाद कलर कौन सा है, मल्टी कलर है या फिर ब्लैक कलर है, कौन सा कलर है। जैसे कि मेरा जो टी-शर्ट है वो ब्लैक कलर का है तो मैं यहाँ पे ब्लैक डाल देता हूँ। आइडियल फॉर किसके लिए, मैन के लिए, वुमेन के लिए, वो यहाँ पे ड्रॉप डाउन आ रहा है। तो कपल के लिए तो आप कपल सेलेक्ट कर सकते हैं, मैन मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए तो मैं सभी में मैं यहाँ पे मैन सेलेक्ट कर लेता हूँ। और इसको आप जैसे ड्रैग है ना, इसको आप कॉपी करके सिलेक्ट करके पेस्ट भी कर सकते हैं, एक एक से आपको सिलेक्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है। स्लीव कौन सा है, स्लीव लेस है तो आप स्लीव लेस सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ स्लीव को और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और इसके बाद इसको पेस्ट। इसके बाद ओकेशन कौन से, कैजुअल, मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और इन तीनों को मैं सिलेक्ट करके सीधा कंट्रोल V के देता हूँ तो यहाँ पे भी पेस्ट हो गया। अब इसके बाद पैक ऑफ 1 है, 2 है तो पैक ऑफ 1 है। फैब्रिक केयर, क्या केयर करनी पड़ती है, डू नॉट आयरन या फिर ऐसा कुछ है तो उसको आप डाल सकते हैं। और जैसे कि नो हैंड वॉश या फिर डोंट डू ड्राई क्लीन, इस तरीके से जो भी यदि इंस्ट्रक्शन है तो वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। इसके बाद फिट में आपको जो यहाँ पे रिकमेंडेशन आ रहा है, जैसे रेगुलर फिट है तो रेगुलर मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इसके बाद सूटेबल फॉर वेस्टर्न वियर और इसको मैंने कॉपी किया और इन सभी को मैं सिलेक्ट करूँगा और पेस्ट। सिलेक्ट करने में थोड़ा ढेर टाइम लगता है, कोई पेस्ट जल्दी हो जाता है। स्टाइल कोड, स्टाइल कोड आप चाहें तो डाल सकते हैं, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। उसके बाद कलर कौन सा है, कलर ब्लैक है तो मैं यहाँ पे ब्लैक डाल देता हूँ। अभी हम आगे बढ़ते हैं और इस पे आ गया मेन इमेज URL। अभी इसमें क्या होता है ना, जब आप सिंगल लिस्टिंग कर रहे होते हैं तो आपको इमेजेस वहीं पे अपलोड करने का ऑप्शन आता है, लेकिन इसमें अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आता है। आपको इमेजेस को अपलोड करके यहाँ पर लिंक डालनी होती है। तो इमेजेस के लिए कौन सा रहेगा, आप क्या कर सकते हैं, इमेज की लिंक बनाने के लिए पोस्ट इमेजेस जो वेबसाइट है पोस्ट इमेजेस, इस पर आपको आना है। इस पर आने के बाद आपको फाइल को चूज़ करना है। यहाँ पे मैं चूज़ कर लेता हूँ फ्रंट जो इमेज है इसको और यहाँ पे अपलोड की देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए आपकी इमेज जो है वो कुछ टाइम में अपलोड हो जाएगी। उसकी लिंक आपको कॉपी करना है और लिंक कॉपी करने के बाद आपको आना है सीधे एक्सेल शीट में और यहाँ पे पेस्ट कर देना है और इसी को आपको ड्रैग डाउन कर देना है। इसी तरीके से बैक इमेज आपको अपलोड करनी है और सारी इमेजेस की जो आपकी लिंक है वो आपको 1 बाय 1 यहाँ पे पेस्ट करनी है और उसके बाद उनको यहाँ पे उनकी लिंक को ड्रैग ड्रॉप करके सभी में फिल कर देना है। अब पैटर्न या टाइप ये सारी जो डिटेल्स हैं वो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन इनको आप फिल कर सकते हैं। प्रिंट कवरेज, सेकेंडरी कलर, रिवर्सिबल
और सारी जो डिटेल्स है वो यहाँ पे आपको फिल करनी है। सर्च कीवर्ड में आपको कीवर्ड्स यहाँ पे डालने हैं और सारी जो डिटेल्स है वो यहाँ पे सबसे लास्ट में आपसे पूछता है प्रोडक्ट टाइटल, वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। सारी डिटेल्स फिल कर देने के बाद आपको इस सीट को कंट्रोल एस करके सेव कर देना है और सेव करने के बाद आपको जाना है फिर से फ्लिपकार्ट सेलर डैशबोर्ड पे और जहाँ से आपने डाउनलोड किया था वहीं पे आपको अपलोड का ऑप्शन आता है, अपलोड पे क्लिक करना है। एक्सेल सीट में हमने डिटेल्स फिल करनी है, उसको आपको यहाँ पे ओपन करके अपलोड कर देना है। उसके बाद वेट करना है क्यूसी स्टेटस का और उसके बाद लिस्टिंग सक्सेसफुल यहाँ पे आपको दिख जाती है। तो सारी देखिए यहाँ पे हमने सारी डिटेल्स फिल नहीं की है तो यहाँ पे एरर आ गया है और करेक्ट एरर पे जब आप क्लिक करते हैं तो आप जो फाइल हमने अभी तैयार की थी वही वाली फाइल क्या क्या एरर उसमें है वो शायद हमें यहाँ पे दिख जाती है। देखिए इसको हमने डाउनलोड किया है, अब इसको ओपन करते हैं क्या एरर इसमें आई है। देखिए इस टी शर्ट फिर से हम जाते हैं, हमने जो डिटेल्स फिल नहीं की वही सारी एरर्स यहाँ पे शो होगी तो उनको आपको फिल कर देना है और यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो इस तरीके से आप फ्लिपकार्ट पे अपनी बल्क लिस्टिंग क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई है लेकिन काफ़ी ज़रूरी थी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप सेलिंग, स्टे ऑसम।